अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स, वेलकम करते हैं आपका राकिब जिया के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो हमने बनाया है बीजी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए जो कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स है। जैसा आपको पता है कि बीजी फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब फिफ्थ सेमेस्टर के क्लास वर्क शुरू होने वाले हैं। इनफैक्ट जो है कल से शुरू हो जाएंगे कुछ कॉलेजेस में, और जो आपका एडमिशन का प्रोसेस है फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर का वो भी शुरू हो गया है। इसलिए आप कंसर्न कॉलेज में जाके अपना जो है एडमिशन फॉर्मेलिटीज जो है कंप्लीट करें और साथ ही जो है आपका क्लास वर्क जो है उसको भी शुरू कराएं। अगर किसी कॉलेज में अभी तक क्लास वर्क शुरू नहीं हुआ है तो आप वहां पे जाए और वहां प्रिंसिपल सर से बात करें और एज सुन एज पॉसिबल जो है अपने क्लास वर्क शुरू करवाएं। क्योंकि अगर आप कॉलेज नहीं जाएंगे तो फिर वहां पे क्लास वर्क शुरू नहीं होगा। इसलिए आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इट इज योर राइट कि आप अपने कंसर्न कॉलेज में जाएं और एज पर द यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन 12 अगस्त से ही आपकी क्लास वर्क शुरू होनी चाहिए थे। तो आप जाइए और एज सुन एज पॉसिबल जो है अपना क्लास वर्क शुरू करवाएं। उसके साथ साथ जो आपका सिलेबस दिया गया है मेजर 1 या मेजर 2 या मेजर 3 का या माइनर सब्जेक्ट्स का, उसको भी आप चेक कर ले और अकॉर्डिंगली आप जो है स्टडी मटेरियल या बुक्स वगैरह जो है लाइब्रेरी से बोरो करें। क्योंकि अभी तक मार्केट में कोई बुक फिफ्थ सेमेस्टर की नहीं आई है। जब तक ये बुक्स आती है तब तक आप लाइब्रेरी से जाके इन बुक्स को वहां से लेकर प्रिपरेशन शुरू करेंगे। और आप जानते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो भी जल्दी होने वाला है, आपको ज्यादा टाइम नहीं मिलता है। इनफैक्ट दिसंबर जनवरी में जो है आपका एग्जाम का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो इसलिए आपको आज से ही जो है जो टॉपिक आप पढ़ेंगे उसको पूरी तरह से प्रिपेयर करेंगे और एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको पास करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो आप जानते हैं कि आप सिर्फ गेस्ट पेपर के ऊपर या प्रीवियस पेपर्स को देखकर जो है एग्जाम पास करने की कोशिश करते हैं, तो मेरी हमेशा आपको ये सजेशन होती है कि आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसको पूरी तरह से समझें और उसके बाद उसका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करें। इसीलिए फिर एक बार हम फिफ्थ सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस जो मेजर 1, मेजर 2 और मेजर 3 है उसको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि बाद में हम देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट जो है खत्म हो जाता है, आप पूरी तरह से लेक्चर उसको नहीं देखते हैं। इसलिए मैं फिर एक बार से जो मेजर 1 है या जो माइनर 1 है वो शुरू करने वाला हूं। तो आप एज सुन एज पॉसिबल जो है इस क्लास वर्क को ज्वाइन करें। ये फ्री ऑफ कास्ट हमारी ये लेक्चर सीरीज होती है और साथ ही जो है बाद में हम आपको गाइड करेंगे कि आपको कैसे जो है नोट्स बनाने हैं, कैसे आपको प्रिपेयर करना है और कहां से आपको स्टडी मटेरियल वगैरह मिल जाएगा। तब तक मेरी बुक भी मार्केट में आ जाएगी तो आप उसको उसी के मुताबिक फिर तैयारी करेंगे। तो आज इंशाल्लाह हम जो है आपको सिलेबस के बारे में बताएंगे। जो सिलेबस दिया गया है मेजर 1 या माइनर 1 जो पॉलिटिकल साइंस है बीजी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए, तो ऑलरेडी मैंने वो डिस्कस किया है। एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था सिलेबस के बारे में। लेकिन आज हम उस सिलेबस को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है, कौन सा क्वेश्चन उसमें पढ़ना है, कैसे उसको तैयारी करनी है। तो एक डिटेल रिव्यू मैं उस पर करूंगा और फिर उसके बाद हम पहला क्वेश्चन या पहला टॉपिक जो आपके सिलेबस का है वो शुरू करेंगे। तो आप हमारी चैनल पे बने रहिए। टेलीग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जितनी भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है उनको ज्वाइन करके रखें ताकि अपडेटेड इंफॉर्मेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके। तो चलिए आज हम आपके मेजर 1 पॉलिटिकल साइंस का जो आपका दिया गया है उसको हम थोड़ा रिवाइज करें, उसको थोड़ा हम रिव्यू करें कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है। आइए चलते हैं। कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी पेपर 1 है जो मेजर और माइनर है फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। पहला यूनिट इसमें है, ये 3 क्रेडिट का पेपर है। उसमें पहला यूनिट जो है दैट इज़ नेचर ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। तो यूनिट का नाम है नेचर ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी। इसलिए पहला क्वेश्चन जो आपको समझना है वो क्या है, दैट इज़ व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। तो इसके ऊपर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं जिसकी डिस्क्रिप्शन मैंने लिंक दी है। वो दोनों वीडियोस आप देखिएगा तो आपका ये कंसेप्ट क्लियर होगा कि ये पॉलिटिकल थ्योरी क्या होता है। मैं फिर से वो रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन इसके बाद ये क्वेश्चन जो है दैट इज़ डिबेट ऑन डिक्लाइन रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। डिबेट ऑन डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी यानी पॉलिटिकल थ्योरी का डिक्लाइन कैसे हुआ, एक टॉपिक होगा इसमें। इसके बाद रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। Then state in political theory, liberal concept of state in political theory, neoliberal concept, Marxist concept and neo-Marxist concept। यानी ये 4 क्वेश्चंस है, लिबरल, नियो लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड नियो मार्क्सिस्ट।
उसके बाद हमें यूनिट सेकंड में जाना है, दैट इज़ सोशल जस्टिस एंड राइट्स। तो ये यूनिट का नाम है, लेकिन इसमें सिर्फ 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, जॉन रॉल्स डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, रॉबर्ट नोजिक लिबर्टेनिज्म, अमृता सेन डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी। यानी जो जॉन रॉल्स का डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्ट है उसको एक्सप्लेन करना है, रॉबर्ट नोजिक का लिबर्टेनिज्म को डिस्कस करना है, अमृता सेन का डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी को डिस्कस करना है। उसके बाद यूनिट थर्ड आता है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जिसमें हमें माइकल का कम्युनिटेरिज्म डिस्कस करना है, और इसके बाद एब्रोगेशनल राइट्स का डिस्कस करना है, एथनिक राइट्स है, और क्रिटिक ऑफ मल्टीकल्चरलिज्म। तो ये सारे टॉपिक्स 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले वो 2 वीडियो आप देखें जिसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, और व्हाट्सअप में और टेलीग्राम में मैंने उनको सेंड किया है। तो आप पहले उन 2 वीडियोज़ को डिटेल में देखिए, उसके बाद हम डिबेट ऑन डिक्लाइन और रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी जो टॉपिक है उस मेन टॉपिक पे आएंगे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कुछ दिनों के अंदर ही ये सारा सिलेबस कवर करने की, क्योंकि इसमें ज़्यादा सिलेबस नहीं है। एक एक कंसेप्ट को हम एक्सप्लेन करेंगे, डिटेल में समझेंगे, और उसके बाद हम मेजर 2 और मेजर 3 की तरफ आएंगे। तो इंशाल्लाह आप हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमारा ये सफ़र जारी रहेगा। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।